हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि रिज्यूम आप किस तरह से बना सकते हैं। एक अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम आप किस तरह से बना सकते हैं, उसका आप किस तरह से फॉर्मेटिंग करिए, वो सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस प्रकार का रिज्यूम बनाने वाले हैं। कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग के साथ हम रिज्यूम बनाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप MS वर्ड को खोल लीजिए। तो चलिए हम MS वर्ड को खोल लेते हैं। और MS वर्ड खोलने के बाद सबसे पहले इसको सेव कर लीजिए, ताकि आपका जो भी काम करिएगा इसमें डेटा आपका सुरक्षित रहे। तो फाइल में चलते हैं और सेव कर लेते हैं। ब्राउज करके एक लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप पर, इसका नाम दे देते हैं रिज्यूम। और रिज्यूम लेके इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद आप लेआउट में आइए। लेआउट में पहले मार्जिन को चेक करिए, मार्जिन आप नैरो करिए। फिर ओरिएंटेशन को चेक करिए। अगर आपका लैंडस्केप है इसको पोर्ट्रेट कर दीजिए, पोर्ट्रेट है तो कोई बात नहीं। साइज एक बार चेक कर लीजिए, आपका A4 होना चाहिए, तो A4 हम कर देते हैं। उसके बाद कॉलम्स पे आइए, कॉलम्स में आ जाइए मोर कॉलम्स पे, और यहाँ से आप लेफ्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और यहाँ पे पहला कॉलम का जो है विड्थ है इसका 6 सेंटीमीटर रखिए और ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पे आइए होम टैब पे, और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज 14 कर लीजिए। और यहाँ इंटर बटन दबाइए, 2-3 बार इंटर दबा के कुछ इस पोजीशन तक आ जाइए। और आपका रिज्यूम जो है कुछ इस प्रकार से है। तो अब इस प्रकार से रिज्यूम है, तो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। तो ये डेटा पहले आपको लिख लेना है। आपको फॉर्मेटिंग बाद में करना, पहले डेटा को एंट्री करना है, क्योंकि फॉर्मेटिंग और एंट्री एक साथ करने में आपको ज़्यादा मुश्किल होंगे। इसीलिए पहले एंट्री कर लीजिए, फिर उसका फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से बताते हैं। तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइपिंग कर लिए हैं। उसके बाद आइए हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा हेडिंग है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको सेलेक्ट करिए। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे इसका 18 कर दिए, बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन लगा देते हैं। तो जो भी मेरा हेडिंग है तो ऐसा ही हमको करना है। तो एक को हम जैसे ही फॉर्मेटिंग किए, इसका फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटेड ऑप्शन आप दिख रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करिए। फॉर्मेटिंग कॉपी हो गए, मेरे पॉइंटर में ब्रश आ गए। जो हेडिंग, जैसे ये हेडिंग, इस पर क्लिक किए, हो गए। स्किल पे क्लिक किए, हो गए। लैंग्वेज पे क्लिक किए, मेरा हो चुके हैं। आपका हेडिंग फॉर्मेट हो गया। उसके बाद आइए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम बुलेट लगा देते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ से इस ऑप्शन पे आके हम रिमूव स्पेस आफ्टर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ सबको बुलेट कर देते हैं, स्किल को। इसको करने के बाद हम इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको ऊपर में इंडेंट नज़र आ रहे होंगे। तो इस इंडेंट पे, लेफ़्ट इंडेंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला दीजिए, पीछे आ गए। ठीक है। उसके बाद आप जो भी बाकी बचा हुआ है इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करिए, और थोड़ा सा आगे इसका लेफ़्ट इंडेंट को बढ़ा दीजिए। तो इसके सामने कर देते हैं। कुछ सभी देख सकते हैं एक लाइन में आ चुके हैं। तो इंडेंट को सही से फिट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोगो लगा लेते हैं। उसको लगाने के लिए हम इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस का उपयोग करते हैं। जहाँ मेरा पिक्चर्स रखा हुआ सभी को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे मेरे सामने आ जाएंगे, देख सकते हैं वो सभी पिक्चर। तो अब इसको हम रिसाइज करके अच्छी तरीक़ा से सेट करेंगे। यदि आपके पास ये पिक्चर्स नहीं है तो इसको जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे ये सभी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उससे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। तो चलिए इसको हम किस तरह एडिटिंग करते हैं, चलिए हम बताते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, लेआउट ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दे बिहाइंड टेक्स्ट पे, या तो इस ऑप्शन पे कर लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। फिर दूसरा आपका आ जाते हैं, इसको भी सभी को वैसा ही करिए। करने के बाद बारी बारी से सभी को हम कर देते हैं। तो सबको हम कर लेते हैं, और एक और बच गए हैं, इसको भी हम कर लिए। जब ये करने के बाद इसको आप छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर करके आप जहाँ पे जिसको लगाना है उसको जाके एक अच्छी तरीक़ा से लगा दीजिए। तो चलिए हम रिसाइज करके सभी को लगा देते हैं।
तो हम इसको लगा चुके हैं। इसके लगाने के बाद आप ऊपर का थोड़ा सा हेडिंग जो है उसको तैयार कर लेते हैं। उसको तैयार करने के लिए आ जाइए इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में शेप्स पे आइए और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करिए और एक शेप बना लीजिए और शेप को अच्छी तरीक़ा से ऊपर में अरेंज कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। और इसका शेप फिल कलर को ब्लैक कुछ इस प्रकार का कलर, जो कलर आपको पसंद है कर लीजिए। उसके बाद एक और शेप ले लीजिए, ये डाउन एरो का, डाउन एरो पे क्लिक करिए और कुछ इस प्रकार सा एरो बना लीजिए। और एरो बनाने के बाद इसको इस तरह से करके और इसका फिल जो है सेम वैसा ही कलर कर देते हैं और आउटलाइन इसका नो आउटलाइन कर देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीक़ा से अरेंज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से आगे पीछे करके, आप जैसे करना है कर लीजिए। तो हम इसको यहाँ पे करके उसके बाद हम इतना तो मेरा तैयार हो गया। उसके बाद हम इंसर्ट में जाते हैं, एक और शेप लेते हैं रेक्टेंगुलर। उसको लेने के बाद हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं नीचे तक हम कर देते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद हम लास्ट तक कर दिए और इसको भी हम फिल को हम कलर को चेंज कर लेते, जो आपको सही लगे अच्छा लगे उसको कर लीजिए। और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मेरा जो भी टेक्स्ट है इसके अंदर छिप गए हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और सेव फॉर्मेट में जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा रैप टेक्स्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे करिएगा आपका कुछ इस प्रकार से दिखने लगेंगे। तो थोड़ा सा ये वाला को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से मिला देते हैं कुछ इस तरह से। आपको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन चुके हैं। इसका कलर भी बदल सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो कलर आप ले लीजिएगा यहाँ से। तो हम कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं, जो सही लगे हम उसको ले लेते हैं। चलिए हम इसी कलर को रहने देते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा कलरफुल हो गए और इस लेफ़्ट साइड का आपका डिजाइनिंग हो गए हैं और एडिटिंग भी आपका हो चुके हैं, यानी फॉर्मेटिंग भी आपका हो चुके हैं। अब आ जाइए राइट साइड, यहाँ पे आपका कर्सर लास्ट में यहाँ पे इंटर दबाइए। इंटर दबाते जाइए, आपका कर्सर इस तरफ आ जाएंगे। तो फिर इंटर दबाइए ताकि इस सामने आ जाए। और इस सामने आने के बाद यहाँ से आप अपना आगे का प्रक्रिया चालू करिए। जो भी आपका टेक्स्ट है पहले उसको टाइप कर लीजिए। चलिए हम तेज़ी से टाइप कर लेते फिर आगे बताते हैं। तो चलिए हम टाइपिंग को कर लिए पूरा, अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं फॉर्मेटिंग कैसे करना है। जो भी आपका हेडिंग है पहले उसको सेलेक्ट करिए। जैसे समरी मेरा हेडिंग है, इसको सेलेक्ट किए, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज हम 18 कर देते हैं। और जैसा ये है सभी को हम हेडिंग वैसा करना चाहते हैं, तो इसको हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके सभी हेडिंग को हम सेलेक्ट कर देते हैं, वैसा ही हो जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद मेरा हॉबीज, उसके बाद हम ये जो मेरा समरी लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके इसको जस्टिफाई कर देते हैं ताकि अच्छा रहे, टेक्स्ट दोनों तरफ बराबर देखें। और ये मेरा जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो इसको हम सेलेक्ट करके इसमें हम बुलेट लगा देते हैं। और बुलेट लगाने के बाद हम यहाँ पे जो मेरा मेन है, जैसे मैट्रिक 10th लिखा हुआ है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और इसका फॉर्मेट को हम लेके और इस पर भी सेलेक्ट कर देते हैं, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इस पर भी हम अप्लाई कर देते हैं और DCA पे भी अप्लाई कर देते हैं। ये मेरा हो चुका है। अब एस्केप दबा देते हैं, बंद हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं, जैसे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और इस पर भी हम बुलेट को लगा देते हैं। और बुलेट मेरा लग चुका है और इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम ऊपर चलते फिर हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाके हम एक शेप लेते हैं और शेप में एक लाइन लेते हैं और लाइन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे समरी के नीचे यहाँ से हम ड्रैग करेंगे। लेकिन ड्रैग करने से पहले शिफ्ट को दबा कर रखें ताकि आपका लाइन सीधा चले। तो हम इसको सीधा लाइन खींच देते हैं यहाँ तक, और यहाँ तक देने के बाद आपका शेप फॉर्मेट में आइए और इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे, थोड़ा सा मोटा हो जाएंगे। और इसी का हम डुप्लीकेट कंट्रोल D दबाइएगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएंगे। इसको फिर आप यहाँ से पकड़ के यहाँ से आप लेके इसको नीचे लगा दीजिए कुछ इस तरह से। एरो से हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये मेरा यहाँ पे लग चुके हैं। थोड़ा सा बाएं कर देते हैं तो ऊपर वाले देख रहे दोनों सेम हो चुके हैं। फिर वापस हम इसी का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं, कंट्रोल D दबाएंगे, इसका एक और डुप्लीकेट बन जाएंगे। इसको हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। एरो से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। एक और हमको लाइन चाहिए, कंट्रोल D दबाते हैं, डुप्लीकेट हो जाएंगे। फिर एरो दबा कर आप नीचे आ सकते हैं और यहाँ हम एडजस्ट करा देते हैं
कुछ इस प्रकार से मेरा हो गया है। यहाँ तक तो मेरा पूरा हो गया है। अब ऊपर मेरा बचा है नाम और फ़ोटो लगाना, तो चलिए हम फ़ोटो भी लगा देते हैं। तो पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो ले लीजिए, तो हम इंसर्ट करा लेते हैं पिक्चर्स को। तो पिक्चर्स मेरा है, इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ से आप क्लिक करिए लेआउट में और इस ऑप्शन का उपयोग करिए। और जैसे क्लिक किए कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसको थोड़ा हम रिसाइज कर लेते हैं और ऊपर इसको लेके चलते हैं। और पिक्चर जैसे ही आपका आएंगे तो यहाँ पे आपका पिक्चर फॉर्मेट खुलेंगे और एक छोटा सा बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे ये ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा रिसाइज अच्छी तरीक़ा से करके यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए। ये मेरा पिक्चर भी एडजस्ट हो चुके हैं। अब आइए इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करिए यहाँ पे और यहाँ जैसे ड्रॉ करिए कुछ इस प्रकार दिखेंगे। तो सेव फिल में जाइए, इसको कर दीजिए नो फिल और आउटलाइन को करिए नो आउटलाइन और इसका नाम लिख दीजिए और इसका टेक्स्ट को बढ़ा लीजिए, फ़ॉन्ट साइज जितना आपको उचित लगे उतना बढ़ा लीजिए और इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दीजिए ताकि अच्छा दिखे और थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, बाकी हम नॉर्मल रहने देते हैं। उसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए या तो इसी का डुप्लीकेट सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबाइएगा, डुप्लीकेट हो जाएंगे। या आप दूसरा ले सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं नीचे यहाँ पे और यहाँ हम नो फिल कर देते हैं और नो आउटलाइन करके यहाँ पे लिख देते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इसका कलर वाइट करके और ऊपर इसको एडजस्ट थोड़ा अच्छी तरीक़ा से करा देते हैं, इसको अंडरलाइन लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका एक प्रोफेशनल रिज्यूम बन के तैयार हो चुके हैं। नीचे अगर हमको और कुछ भी जोड़ना है, मान के चलिए डिजाइनिंग करना है, तो हम एक और शेप ले लेते हैं और शेप ले लेते हैं कुछ इस प्रकार का और यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसको अच्छी तरह अरेंज करके इसका कलर हम बदल देते हैं। मान के चलिए जो भी आपको कलर सही लगे उसको ले लीजिए या तो फिल कलर में आइए, कलर जो इस तरह से हम ले लेते हैं। अब देख सकते हैं मेरा नीचे भी कलर हो चुके हैं। अब इसको बनाने के बाद आप फाइल में जाइए और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए और क्रिएट PDF या XPS जैसे क्लिक करिएगा आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे PDF एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे जाइए लोकेशन चूज कर पब्लिश जैसे क्लिक करिएगा आपका बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसको आसानी से प्रिंट लीजिए, जहाँ भी भेजना है भेजिए, आपका बन के तैयार हो गए हैं। यदि इस प्रकार का रिज्यूम बनाने में आपको दिक्कत या परेशानी होते हैं तो हम इसका PDF फाइल, वर्ड फाइल और जो भी इसमें उपयोग किया गया है, जो भी यहाँ पे लोगों का उपयोग किया, ये सभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करके आसानी से बना सकते हैं, जो भी बदलना चाहते हैं उसको बदल सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड फाइल डाउनलोड करके आप उसमें सिर्फ अपना डेटा को एडिट करके भर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।